हमारे प्रधानमंत्री जी जिस समर्पित भाव से 2014 से काम कर रहे हैं इस देश के लिए, मैं ये मानता हूं कि हजारों एमएलए के पद उसके लिए छोटे पड़ते हैं। बबलू चौधरी अपने आप को 1 मिनट में आहुति देने के लिए तैयार हो गया, इस बात के लिए कि यह देश आगे बढ़ाने के लिए और एक हिंदुस्तान जैसे देश को 2047 में जिस तरीके का संकल्प पूरी दुनिया के सामने हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है, एक आहुति बबलू चौधरी की भी बनती है उस काम में। मैं 3 दिन पहले हमारे प्रदेश के मुखिया और जिन्होंने 10 महीने से हमें पहले बजट में इस झुंझुनू को इतनी सौगातें दी कि मैं इनके पास जाके एक शब्द नहीं बोल पाया, और हमारे प्रधानमंत्री जी जिस समर्पित भाव से 2014 से काम कर रहे हैं इस देश के लिए, मैं ये मानता हूं कि हजारों एमएलए के पद उसके लिए छोटे पड़ते हैं। बबलू चौधरी अपने आप को 1 मिनट में आहुति देने के लिए तैयार हो गया, इस बात के लिए कि यह देश आगे बढ़ाने के लिए और एक हिंदुस्तान जैसे देश को 2047 में जिस तरीके का संकल्प पूरी दुनिया के सामने हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है, एक आहुति बबलू चौधरी की भी बनती है उस काम में। तो मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूं कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के लिए काम करते हैं, और बबलू चौधरी को एक बार टिकट दिया, उसके बाद पार्टी ने मुझे विश्वास दिया, और मैं एक बार पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ने के बाद में दोबारा निर्दलीय खड़ा नहीं हो सकता। इसी भाव से मैंने जिस भाव से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं 2 अटैची लेके इस मुख्यमंत्री आवास में आया हूं, तो इनका समर्पित भाव इस प्रदेश के लिए देख के जिस तरीके से आज इन्वेस्टमेंट हमारे राजस्थान में आ रहा है, साथियों मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये राजस्थान हिंदुस्तान का सबसे अग्रणीय प्रदेश बनेगा। जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी रात दिन लगे हुए हैं, और मैं तो ये कहता हूं इस झुंझुनू की 70 साल की जो समस्याएं हमने लिख के दी, हमने ये कहा कि इन सड़कों की आवश्यकता है, हमने कहा कि इस झुंझुनू को बाईपास की आवश्यकता है, हमने कहा कि सुल्ताना को नगर पालिका बनाने की आवश्यकता है, लाइन से जितनी चीजें हमने लिख के दी, अनुशंसा की, उन सब के ऊपर मोहर लगा के हमारे ऊपर एक अनूठी छाप हमारे मुख्यमंत्री जी ने छोड़ी है। मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं झुंझुनू की जनता, झुंझुनू के सभी मतदाताओं से कहना चाहता हूं कि कमल का फूल अपना प्रत्याशी है, उसके ऊपर मोहर लगाकर हम सब एकजुट होकर अब की बार कमल के फूल को खिलाएं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।